इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में भेजने के लिए अपने उम्मीदवार के नाम तय कर लिए हैं। राज्यसभा के लिए मनीष सिसोदिया इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे सुनते हैं। आपको सबको पता है कि राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं दिल्ली के लिए 3 सीटों के लिए, और उस पर चर्चा हुई। मैं अभी के फैसले से पहले थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले पार्टी में अरविंद जी का और काफी लोगों का मन था कि ये जो दिल्ली की 3 सीटें हैं, दिल्ली की जनता ने जिस तरह से इतना जबरदस्त बहुमत दिया, ये देश के 3 बड़े नाम जाके राज्यसभा में बैठें, और इसके लिए जिन्होंने देश की बड़े उस पर कंट्रीब्यूट किया है, इसको लेके काफी मंथन हुआ। एक इसकी बैकग्राउंड रख रहा हूं, आज की मीटिंग से पहले की बैकग्राउंड, और काफी चर्चाएं हुई थी लोगों के साथ में। देश के 18 बड़े नामों से हमने चर्चा की थी, जिनका मीडिया में, जिनका इकोनॉमिक्स में, जिनका जुडिशरी में, जिनका लॉ में, जिनका एकेडमिक्स में बहुत कंट्रीब्यूशन है। ऐसे ऐसे नामों से हमने चर्चा की। उन व्यक्तियों में से कुछ के नाम मीडिया ने अपने गैस में लिखे, कुछ के नाम कहीं से आए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन लार्जली इन 18 बड़े देश की बड़ी शख्सियतों में से, क्योंकि राज्यसभा में देश की बड़ी शख्सियतों को भेजते, ऐसा हमारा प्रयास था पहले। इन 18 बड़ी शख्सियतों ने बहुत पोलाइटली, बहुत रेस्पेक्ट के साथ हमें ये कहा। दो चीजें उनमें से ज्यादातर लोगों ने कही, मतलब इधर ऑफ। एक ने, मतलब कुछ ने कहा कि साहब, हमने पूरी जिंदगी मेहनत करके, अपना काम करके, अपने फील्ड में कंट्रीब्यूट करके एक इमेज अर्न की है। हमने सिस्टम के खिलाफ बोला, हमने सरकारों के खिलाफ बोला। आज अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के राज्यसभा में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि साहब ये इंडिपेंडेंस नहीं बचेगी हमारी, हमारे बारे में कहा जाएगा इसीलिए विरोध कर रहे थे। तो उस इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए उन्होंने विद ड्यू रेस्पेक्ट, इसको सम्मान देते हुए कि हमने उनको ऑफर किया, उसको उन्होंने मना किया। कुछ लोगों ने इंटरेस्टिंगली ये भी कहा कि जी अच्छा है, हम आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी से सहमत हैं, हम आम आदमी पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं, हम सहमति है हमारी, लेकिन हमें डर है कि उसके बाद अगर हम आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा चले गए, आम आदमी पार्टी के विधायकों के सहयोग से, तो मौजूदा केंद्र सरकार अपनी सारी मशीनियां छोड़ के हमारे पिछले 7 पुश्तों तक की भी चीजें ऐसे निकाल के लाएगी कि कहां से क्या हुआ, फिर हमारी जिंदगी तो 5 साल इसी में बीत जाएगी, 6 साल। हम ये छिछालेदारी नहीं चाहते, ये बर्बाद करने के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं, भले ही हमारा कुछ ना मिले, लेकिन उसके बावजूद। तो इसलिए उन्होंने विद ड्यू रेस्पेक्ट, बहुत पोलाइटली, हम्बली हमारे ऑफर पर मना किया कि नहीं, अभी हमारे संभव नहीं है, हम उसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, सिंपैथी रखते हैं पूरे इस आइडिया को। उसके बाद पार्टी में अंदर भी चर्चा हुई कि भाई पार्टी के लोगों को भेजा जाए क्या। पार्टी के लोगों को भेजने पर किसी की सहमति थी, किसी की नहीं थी, कई चीजें थी। कौन लोकसभा लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। 18 नाम जैसे मैंने बताया, 11 नामों पे तो पार्टी में खूब मंथन हुआ, लेकिन फिर यह हुआ कि इसके अलावा अरविंद जी का पूरा मन था कि किसी को बाहर से भेजा जाए, बड़े व्यक्ति को भेजा जाए जिसने कंट्रीब्यूट किया, वो पहला प्रयास था। फिर पार्टी का हुआ, तीसरा फिर हुआ कि पार्टी के बाहर, लेकिन उतने हाई लेवल पे नहीं, लेकिन और लोग जो अलग अलग सेक्टर्स में पार्टी के आइडियोलॉजीज के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसी पैरेलल पे, तो उनको भेजा जाए। इसका फिर एक मिक्स वो निकल के आया है। आज पीएसी की मीटिंग में जो हुआ, 3 नाम पीएसी ने फाइनल किए हैं। पहला नाम संजय सिंह जी का है। आप सब जानते हैं कि संजय भाई लंबे समय से न सिर्फ पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपना पूरा जीवन
उत्तर प्रदेश के एक सुल्तानपुर जगह से शुरू करके वहाँ रेहड़ी वालों की, पटरी वालों की, खोखे वालों की लड़ाई से शुरू करके और भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट से लेकर और यहाँ तक पूरी लड़ाई लड़ी है उन्होंने। दूसरा, उन्होंने, संजय भाई ने पार्टी में भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं, तो ये संजय भाई का नाम क्लियर हुआ। दूसरा नाम क्लियर हुआ है जो पार्टी की तरफ से एनडी गुप्ता साहब हैं, नारायण दास गुप्ता। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। देश की इकोनॉमी पर काम करने वाली, नजर रखने वाली, उसको एडवाइस करने वाली जितनी संस्थाएं हैं, उन सब में इनका किसी न किसी समय पे कोई ना कोई रोल, भूमिका इन्होंने निभाई है। लंबे समय से देश की इकोनॉमी पर काम करते रहे हैं और अभी जो देश की इकोनॉमी पोस्ट जीएसटी एरा में प्रवेश की है, इस पे भी इनकी कड़ी नजर है और काफी बारीकी से नजर रख रहे हैं। इनका पूरा जीवन अगर देखें तो लगातार इन्होंने भारत सरकार, लार्जली भारत सरकार के साथ मिलकर देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज को फ्रेम कराने में, उसमें इनपुट्स देने में, उसमें कंट्रीब्यूट किया है। ये नेशनल पेंशन फंड स्कीम एंड पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके भी ट्रस्टी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई, मैंने बताया, उसके प्रेसिडेंट रहे हैं। ग्रुप टू आइडेंटिफाई गैप्स एंड इम्प्लीमेंटेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन बैंक कॉन्स्टिट्यूट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन रहे हैं। बोर्ड मेंबर रहे हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, IASC के बोर्ड मेंबर रहे हैं, जो अब आजकल जिसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोलते हैं, उसके मेंबर रहे हैं ये। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के बोर्ड मेंबर रहे हैं। नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मेंबर रहे हैं। सेबी के डायरेक्टर्स ऑफ दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के नॉमिनेटेड मेंबर रहे हैं, नॉमिनेटेड बोर्ड मेंबर रहे हैं। चार्टर्ड कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग एंड अदर क्वांटिटेटिव मेथड्स टू फैसिलिटेट कंसोलिडेटेड सुपरविजन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वर्किंग ग्रुप था, उसके ही मेंबर रहे हैं। सेंट्रल डायरेक्ट टैक्सेस एडवाइजरी कमेटी के ये मेंबर रहे हैं। ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड, CAG, उसके मेंबर रहे हैं। CBDT, जो भारत सरकार का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उसके एक कमेटी के मेंबर रहे हैं टू रिवाइज रैशनलाइज द टैक्स रिटर्न फॉर्म्स। सेल टैक्स एडवाइजरी कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में ये मेंबर रहे हैं। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में ये मेंबर, ट्रस्टी रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनका पूरा काम है लगातार, जो देश के इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डायमेंशंस पे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, इसको बहुत नजदीकी से देखा है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में जाने का तय हुआ है। संजय भाई का मैंने बताया। तीसरा नाम सुशील गुप्ता जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता ने, ये एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें। दिल्ली और हरियाणा में इनका हेल्थ और एजुकेशन में बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये 15,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं और इनके दिल्ली में और हरियाणा में 14 जिलों में स्कूल चलते हैं जो एकदम चैरिटेबल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इनके हॉस्पिटल्स चलते हैं, जो 4 बड़े अस्पताल चल रहे हैं जो चैरिटेबल, एकदम नॉन प्रॉफिट बेस पे चल रहे हैं। ये एक चैरिटेबल यूनिवर्सिटी का मॉडल तैयार कर रहे हैं, जो चैरिटेबल नॉन कमर्शियल यूनिवर्सिटी कैसे काम करें ताकि बच्चों को हायर एजुकेशन, मेडिकल और लोगों को इलाज भी मिल सके। ब्लाइंड बच्चों के लिए स्कूलिंग, हॉस्टल, ये सब व्यवस्थाएं करने का काम कर रहे हैं। तो ये और मतलब इसके अलावा दिल्ली में अग्रवाल समाज का की एक्टिविटीज में बहुत आगे रहे हैं। तो इनको पार्टी ने तय किया है कि ये पार्टी की तरफ से राज्यसभा में जाएंगे। तो ये 3 नाम पार्टी ने फैसला लिया है। मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कई दिन से मीडिया में चल रही थी, बहुत सारी चीजें कि पार्टी, और स्पेकुलेशन आप लोगों ने लगानी शुरू की कई नामों पे, ये जाएंगे नहीं जाएंगे। कई लोगों ने मना किया, पार्टी से कोई जुड़ना नहीं चाहता।
मैं इसीलिए रखा आपके सामने कि 18 बड़े लोगों से जब बात की तो उन्होंने बाकायदा ना सिर्फ जुड़ने के लिए सहमति दी, अच्छा लगा उनको, लेकिन उनका सिर्फ 2 ही कंसर्न थे, या तो उनकी इंडिपेंडेंस या उनको लग रहा था कि हम अपने उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। आज पार्टी ने मेजोरिटी से इस पर फैसला लिया था। मेजोरिटी से फैसला लिया था मतलब ये है कि अभी 9 मीटिंग पीएसी की मीटिंग में 9 सदस्य थे, उसमें से 8 साथियों की सभी 3 नामों पर सहमति थी। हमारे एक साथी की 2 नामों पर सहमति थी, एक को छोड़ के। अब मैं अंदर की चर्चाएं, तो बहुत सारी चर्चाएं हुई, मैंने पूरी चर्चाओं का पूरा ब्यौरा आपको बता दिया कि 11 साथियों पे चर्चा तो लंबे समय तक चली। इन तीनों नामों पे यूनानिमस सहमति थी, एमएलएज और पीएससी में? किसके बीच में? इन तीनों नामों पे मैंने बताया ना, एमएलएज की मीटिंग में तो सबका यूनानिमस था। पार्टी की पीएससी की जब मीटिंग थी तो वहां 8 नामों का मैंने बताया। वो आप सबके पास में पहले से ही है, आप सब लोग ज्यादा स्पेकुलेशन करके चला रहे हैं। मैंने तो बताया ना कि इतना 15,000 बच्चों को अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। मनीष जी, आपने ये भी बताया कि कुछ नाम इसलिए भी पार्टी के अध्यक्ष जो थे उन्हें इसलिए भी नहीं आप ले पाए क्योंकि लोकसभा चुनाव की कंसिडरेशन है, तो क्या ये माना जाए कि आशुतोष और कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी में 2019 से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? देखिए, लोकसभा चुनाव जब आएगा, लोकसभा चुनाव के वक्त तय होगा। अभी मैंने आपको बताया जो भी स्थिति डिस्कशन हुई थी। मनीष जी, संजय सिंह इस नाम की लिस्ट में है, लेकिन आशुतोष और कुमार विश्वास इनके नाम पर भी बहुत चर्चाएं हो रही थी। क्या वो ग्राउंड्स रहे जहां पर वो लैकिंग रहे? तो चर्चाएं तो आप लोग कर रहे थे, क्या ग्राउंड्स रहे जो आप लोगों ने चर्चाएं शुरू की? थैंक यू।